कभी आपने सोचा है कि इतने हो हल्ला और हंगामे के बावजूद भी गोहत्या रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? जबकि उत्तर प्रदेश में तो काऊ स्लॉटर रोकने के लिए कड़ा कानून है। 1955 से ही यहाँ पर कानून है, उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट 1955। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सभी जगह काऊ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट है। उसके अलावा कई राज्यों में तो बहुत ही सख्ती से इसको लागू किया जाता है, जैसे यूपी ही ले लीजिए, सख्त सजा है, जुर्माना है, जेल है। लेकिन फिर भी गो हत्या क्यों नहीं रुकती? इस मामले में थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत है। पहली बात तो भारत में जो काऊ स्लॉटर रोकने का काम राज्य का है, ना कि केंद्र का है। यह राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हाँ, वो बात अलग है कि संसद में प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में लाया गया था, लेकिन फिर भी जो काऊ स्लॉटर की अगर बात कर लिया जाए तो हर राज्य में इसके लिए अलग अलग नियम है, क्योंकि काऊ स्लॉटर पूरी तरह से स्टेट को रेगुलेट करने के लिए कहा गया है। और जो केंद्र का कानून है वह सभी जानवरों के लिए है, हर तरह के जानवर के लिए लागू होता है। तो चूंकि यह जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसीलिए हर राज्य के अपने अपने कानून हैं, अपने अपने नियम और अपनी अपनी नीतियां हैं। यूपी, एमपी, उत्तराखंड जैसे राज्य जहां सख्त तरीके से इन नियमों को लागू करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर गैर भाजपा राज्यों में, जिसमें से अधिकांश जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर गो हत्या जैसा विषय कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता और इस वजह से वहां इतनी सख्ती दिखाई भी नहीं जाती। उसके उलट तीसरी तरह के राज्य और भी हैं, जैसे बंगाल है, केरल है। ऐसे राज्य में और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों में गो हत्या एक तरह से लीगल है। अगर वहां पर अनुमति गो हत्या की, काऊ स्लॉटर की नहीं भी है, तो भी नियम इतने लचर हैं कि आराम से गाय को मारा, काटा और बेचा, उसके मांस को बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर एक भ्रम और दूर कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं अरे बीफ की बात पर इतना हंगामा होता है, जबकि बीफ का मतलब तो भैंस का मांस भी होता है और भैंस के मांस को लेकर ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी ने बीफ का सेवन किया या बीफ बेचा। तो यह बात जान लीजिए कि बीफ का जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग जो है, जो सही मायने में जो उसका सही अर्थ है, वह गाय या गाय से जुड़े हुए वंश का ही मांस है। जैसे गाय, बैल, सांड या बछड़ा, बछड़ी, इनके मांस को ही बीफ कहा जाता है। और जो बात रहती है बड़े का मांस जिसको कहते हैं, जैसे कि भैंसा या भैंसे से जुड़े हुए, या मेल बफेलो हो गया, या उनके जो कटड़ा कटड़ी होते हैं, फीमेल काफ, उनके मांस को, उसका जो सही शब्द है वो कैरा बीफ है। तो बीफ का मतलब गाय से जुड़ा हुआ मांस या गोवंश से जुड़ा हुआ मांस, और दूसरी तरफ जो कैरा बीफ है वह भैंस या भैंस से जुड़े हुए मांस के प्रोडक्ट जो होते हैं वो कैरा बीफ होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। अब सुविधा के लिए कोई कुछ भी यूज करे, लेकिन बीफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ गाय का मांस। अब बात यह है कि बीफ की डिमांड क्यों रहती है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत में हिंदू समुदाय को छोड़ दिया जाए तो कुछ धर्म ऐसे हैं, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियंस, अगर ये गाय का सेवन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये करते भी हैं तो इनके धर्म में, इनके रिचुअल्स में कहीं से भी वह गुनाह नहीं माना गया है। तो ऐसे में अधिकांश समय देखा गया है कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस में गोमांस के सेवन की घटनाएं देखने को मिली हैं। और तो और गोवंश से जुड़े प्रोडक्ट्स जो हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, उनके भी प्रयोग की बातें देखने को आती हैं। और इन सब से हटकर एक बात और भी है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका कि कोई जात धर्म नहीं है, वह अक्सर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो बीफ है या कैरा बीफ है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर जो फर्क करता है वह अंधविश्वासी है। इन लोगों ने तो यह भी साबित किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बीफ के उपयोग के साथ यह साबित करने की कोशिश की। और जो बुद्धिजीवी लोग, जो खुद को मूल निवासी और ब्राह्मणों को विदेशी, आर्यों को विदेशी कहते हैं, उन्होंने तो इनडायरेक्टली एक तरह से वकालत भी कर दी कि बीफ को खाना कहीं से गलत नहीं है। एक तरह से वो काऊ स्लॉटर का सपोर्ट ही करते नजर आते हैं, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। हाँ, ये बात अलग है कि वैदिक युग में और जो सनातन धर्म है, वहां पर गो हत्या को ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या के समान माना गया। लेकिन फिर भी जान लीजिए कि कुछ ब्राह्मण, जैसे डी.एन. झा जैसे इतिहासकार, खुद ही यह लगातार साबित करने की कोशिश करते हैं। वह खुद भी ब्राह्मण विरोध और गोहत्या जैसी जो विचारधारा है उसमें डुबकी लगाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या वैदिक एरा हो, हर युग में काऊ स्लॉटर और बीफ कंजम्पशन के साक्ष्य हैं। तो यहाँ मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि गो हत्या को रोकने के संबंध में भारत में मतैक्य भी नहीं है, मतलब बौद्धिक रूप से एक मत भी लोग नहीं है। एक सेलिब्रिटी टीचर तो क्लास में बकायदा ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई गो मांस, बकरे के मांस और बीफ में या मतलब कैरा बीफ में फ़र्क ही क्या है। तो उसके जवाब में एक लड़के ने बोला भी, जो कि गैर ब्राह्मण था,
उसने कहा कि ठीक है सर, बात तो आपने बड़ी बौद्धिक और लाजवाब कही, लेकिन यह बात सबको समझनी चाहिए कि मांस तो एक ही जैसा होता है, फिर चाहे गाय का मांस हो, चाहे बकरे का मांस हो, चाहे मुर्गे का हो या फिर सूअर का मांस हो। इस पर भी तो सबको एकजुट होना चाहिए। सिर्फ एक ही पक्ष से बौद्धिक होने की या मांस को लेकर न्यूट्रल रहने की या बौद्धिक रहने की या तटस्थ रहने की अपेक्षा क्यों की जाती है? तो इस बात के इस तर्क के आते ही वो सेलिब्रिटी टीचर जो हैं उस मुद्दे को टाल जाते हैं और दूसरे टॉपिक पर बहस शुरू कर देते हैं। खैर, इस पर फिर से चर्चा कर ली जाए कि काउ स्लॉटर का बीफ या इलीगल व्यापार रुकता क्यों नहीं है। तो जरा समझिए कि अब गोधन की परिभाषा बदल चुकी है। पहले गोधन का मतलब होता था गाय से उत्पन्न होने वाला धन, और गाय के जो प्रोडक्ट होते थे, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, खोया, मिठाई या फिर गोबर और उसके गोमूत्र से बनी हुई खाद जो कि फसलों के लिए लाभकारी होती थी, यह सब होते थे गाय से मिलने वाले उत्पाद जिनको लाभकारी माना जाता था। लेकिन अब प्रॉफिट की परिभाषा बदल चुकी है। अब बात होती है हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स की, तो फिर गाय का मांस जो है या बीफ प्रोडक्ट जो है प्रतिबंधित होने के बावजूद भी हाई प्रोटीन की वजह से भी उनकी डिमांड बनी रहती है, खास तौर पे ऐसे समुदाय में जहां पर गाय के मांस को खाने की कोई रोक सैद्धांतिक या धार्मिक रूप से नहीं है। दूसरी चीज, लेदर इंडस्ट्री में भी गाय के चमड़े की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि गाय का जो लेदर होता है, जो चमड़ा होता है, वह सॉफ्ट होता है। दूसरे बड़े जानवरों की तुलना में गाय का चमड़ा सॉफ्ट होता है और उसके बनाए प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे बिकते हैं। जिलेटिन जैसी इंडस्ट्री, जहाँ पर जिलेटिन की डिमांड हो, फार्मा इंडस्ट्री है जहाँ कैप्सूल के खोल बनते हैं या बहुत सारे जिलेटिन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, वहाँ पर भी गाय के प्रोडक्ट्स की डिमांड है। वसा की डिमांड है, चर्बी की डिमांड है, कॉस्मेटिक्स में डिमांड है, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में है, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जहाँ पर चर्बी की नीड है, कैल्शियम की नीड है। दूसरा, मेडिकल रिसर्च में भी मेडिकल के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, वहाँ पर भी जो गाय से निकलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वह इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसलिए उनकी भी डिमांड है। मतलब कहने का मतलब है जो बीफ इंडस्ट्री है वह भारत के अंदर ही हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है और वैश्विक स्तर पर देखें तो यह लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है। तो आप खुद बताइए, इस इंडस्ट्री के लाखों करोड़ की, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में के सामने जो खड़ा होगा उसकी क्या औकात होगी। और जब बात मुनाफे की होती है तो सैद्धांतिक एकता तो हो ही नहीं सकती। करोड़ों के बिजनेस के सामने जो लोग खड़े होंगे वह दुश्मन ही माने जाएंगे, अंधविश्वासी माने जाएंगे, कट्टर माने जाएंगे, मदांध माने जाएंगे, धर्मांध माने जाएंगे। तो देखिए कि जो ऐसे संगठन हैं जो गोहत्या रोकने का प्रयास करते हैं या गोहत्या निषेध पर दबाव बनाते हैं, उन्हें एज अ क्रिमिनल प्रोजेक्ट किया जाता है, समाज विरोधी, देश विरोधी और धर्मांध और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में प्रोजेक्ट किया जाता है। और भी कई रीजन हैं जो गोहत्या को नहीं रोक पा रही हैं, जैसे लैक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, बूढ़ी गायों के लिए गौशाला न होना, उनके लिए कोई आर्थिक सहायता न होना, चारागाहों की कमी होना, घास फूस की कमी हो जाना, हरे चारे की कमी हो जाना, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग न हो पाना, RFID टैगिंग न हो पाना, समाज में एकता न होना, जागरूकता न होना, संवाद की कमी होना। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो बीफ बिजनेस जो है, अगर एक लाइन में समझा जाए तो जो बीफ का कारोबार है वह हाई प्रॉफिट प्लस लो रिस्क परस्यूड है। मतलब अगर कोई पकड़ा भी गया तो उसे कोई कड़ी सजा नहीं होनी है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो ऐसी घटनाएं भले घट जाएं, लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो कोई कड़ा प्रावधान नहीं है। और जो मॉब लिंचिंग है वह तो पूरी तरह से गैरकानूनी है, तो उसको तो कहीं से लीगल ठहराया नहीं जा सकता। तो यह जान लीजिए कि फिलहाल जो पूरा सिनेरियो है, उस सिनेरियो के हिसाब से काउ स्लॉटर रोकना नामुमकिन है।